जय श्री राम। अभी एक सज्जन ने प्रश्न किया है, दुर्गुणों से कैसे बचा जाए। बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि दुर्गुण ही तो हमारे पतन का कारण है। मुझे एक संस्मरण हो गया, एक संत मस्ती से भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे। विचार आया, भूख लग रही है, क्षुधा शांति के लिए ऐसा पारण करें जो क्षुधा भी शांत हो जाए और अन्न का ग्रहण भी नहीं हो। तो उन्होंने विचार किया कि बहुत अच्छा है कि नींबू की शिकंजी बनाते हैं। अब शिकंजी बनाते बनाते भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं और शिकंजी के लिए तैयारी कर ली। अब शिकंजी के लिए चीनी ले लिया, पानी ले लिया और नींबू ले लिया। अधिकांश शिष्य बना देते थे। उस दिन संयोग से शिष्यों को कोई और कार्य से भेज दिया, संत जी खुद ही लग गए। अब उनको यह पता नहीं कि नींबू कितना डालना है, तो चीनी कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है। तो पानी इतना ले लिया कि 2 गिलास पीनी है। उन्होंने उसमें 5-6 नींबू डाल दिए, थोड़ी 2 चम्मच चीनी डाल दी और स्वाद के लिए, चखने के लिए 1 चम्मच लेकर के अपनी जीभ पे डाला। संत जी का मुंह तो बिगड़ गया, स्वाद बहुत खराब हो गया है। तो इतनी तीखी है कि पीने का तो छोड़ो, 1 चम्मच भी अंदर नहीं जा रही। क्या विकल्प है? कैसे इस खटाई को निकाला जाए? संत तो संत है, सोचने लग गए ये खटाई हमारे जीवन में आ जाए तो हम कैसे निकालें। प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया? हमारे जीवन में भी हमारे दुर्गुणों की खटाई होती है और दुर्गुणों की खटाई निकल सकती नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक होती है। जब परमात्मा ने नेचर को बनाया या शरीर को बनाया, तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई परिहरिवार विकार। अब ये तो संत में है। एक तो हंस में गुण है कि वो दूध को पी लेता, पानी छोड़ देता है, पर साधारण इंसान क्या करेगा? जन्मजात दुर्गुण हमारे साथ ही आए हैं। ये नींबू की खटाई हमें घुली हुई है। अब उसको बाहर निकालने का कोई भी विकल्प नहीं है, पर एक विकल्प तो है। इसमें चीनी डाल दी जाए, इसमें पानी डाल दिया जाए। तो चीनी डाल दी और पानी डाल दिया, वो भी कम रहा तो और डाल दिया, वो भी कम रहा तो और डाल दिया। वो 2 गिलास की जगह 10 गिलास हो गई। अब पी के देखा, वाकई में बहुत उत्तम हो गया। विचार आया, ये खटाई कम होने का तरीका क्या है? हमारे दुर्गुण रूपी नींबू का रस और हमारे सदगुण रूपी जल और चींदी रूपी मधुर वाणी, ये तीनों चीजों का समन्वय करने के लिए जब जब भी जीवन में दुर्गुणों का प्रवेश हो जाए, तो आप सद्गुण रूपी जल और मधुर वाणी का उसमें संपुट बढ़ा दीजिए। क्योंकि हमने बाल्य अवस्था में छोटा सा प्रयोग देखा था कि 1 गिलास के अंदर रुमाल रख दिया, रुमाल रख करके और उल्टा करके उसको पानी में डुबाते थे
तो रुमाल गीला ही नहीं हुआ। साइंस ने विचार किया क्या कारण है, तो यह सिद्ध हुआ कि जहां तक पानी गया वहां तक हवा नहीं थी, लेकिन हवा को निकलने के लिए जगह नहीं मिली, तो हवा अंदर रह गई और गिलास को पानी भिगो नहीं सका। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम अध्ययन करते हैं, खेती करने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, यदि खेत के अंदर उत्तम अनाज की फसल नहीं बोई गई तो वहां पर झाड़ झंकर कंटीले पौधे बिना उगाए ही अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हमने अच्छे विचारों को स्थापित नहीं किया तो बुरे विचारों को बुलाने के लिए कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ता, वो स्वतः आ जाते हैं। जैसे आज मोबाइल का समय आ गया, YouTube पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जैसा चित्र चाहता है, जिसको देख करके संतुष्ट होता है, छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं तो जब भी आप YouTube खोलोगे कार्टून ही कार्टून देखने आने लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी एक YouTube की तरह है। जिस तरह के विचारों को आप अच्छा महसूस करते हो, सोचते हो, वो विचार बढ़ने लग जाते हैं, स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कैसे आते हैं? बोले जिमी सरिता सागर में जाही और यद्यपिता ही कामना नाही। समुद्र नदियों को नहीं बुलाता, नदियां तो स्वतः ही समुद्र में चली जाती है। इसी प्रकार से अपने जीवन के दुर्गुणों को नष्ट करने का केवल मात्र एक ही समाधान है। आप अच्छे विचारों, अच्छा चिंतन, अच्छी भाषा, अच्छे गुणों को निरंतर गुणग्राही बनो। जब मकान मालिक आ जाएगा तो चोर भाग जाएगा, धनी जागा और चोर भागा। इस जीवन का जो धन है वो सद्गुण है, दुर्गुण तो चोरों की तरह है। सद्गुण के आते ही दुर्गुण स्वाभाविक ही भाग जाएंगे। इसलिए संत ने बहुत सुंदर निर्णय ले लिया कि अपने जीवन की खटास को कम करने के लिए शब्दों की मिठास, सद्गुण रूपी जल, सद्विचार, सदसंगति यदि हम निरंतर करते रहेंगे, जब बहुकाल करिए सत्संगा और तब हो वही ये संशय भंगा। हमारे जीवन के संशय, हमारे जीवन की कठिनाइयां उसी क्षण भागने लग जाएगी जब सद्गुण रूपी स्नेह को, सद्गुण रूपी प्रेम को हम हृदयंगम करेंगे, हम विराजमान कर लेंगे तो हमारे संपूर्ण संशय समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति, हमारे जो संशय हैं वो हमारी अंतरात्मा को मार देंगे और जहां सद्गुण प्रवेश कर जाएंगे तो दुर्गुणों से आराम से बचा जाएगा। इस प्रकार से हमें सद्गुणों का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। दुर्गुणों को भगाने की जरूरत नहीं है, सद्गुणों को बुलाने की आवश्यकता है। जय श्री राम।